अब बात करते हैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस समारोह की। तो आज स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बैंक में ग्राहकों को बैंक की नई योजनाओं से भी अवगत कराया गया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नवे स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक ML जाटव ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बैंक की उपलब्धियों को बताया और आगामी बैंक की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले 9 महीने में बैंक का व्यवसाय 138 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष में बैंक को करीब 93 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। उनका कहना था कि कोरोना काल में बैंक की गतिविधियां संचालित रही और ATM, मोबाइल वैन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचकर लेन देन किया गया। उन्होंने बैंक द्वारा कोरोना काल में छोटे दुकानदारों के लिए कम ब्याज पर दी जा रही ऋण योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपना 9वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, साथ में ही नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारी बैंक 21 जिलों में, राजस्थान के 21 जिलों में कार्यरत है। इसमें 858 शाखाएं काम कर रही हैं। बस उसमें से 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं राजस्थान में। इसमें भरतपुर क्षेत्र भी एक कार्यालय है। भरतपुर क्षेत्र में 79 शाखाएँ हैं जो 3 जिलों में कार्यरत हैं। भरतपुर क्षेत्र में क्रम से कार्य जो शाखाएँ हैं, भरतपुर में 41 और करौली में 23 और धौलपुर में 15 शाखाएँ कार्य कर रही हैं। हमारे भरतपुर क्षेत्र का जो व्यवसाय है कुल 3250.35 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हमारी बैंक का जो व्यवसाय है वो 34,158.29 करोड़ है। हमारी बैंक सभी सामाजिक सुरक्षा योजना में अच्छा कार्य कर रही है। साथ में सरकार की योजना में जो योजना हमें लक्ष्य दिए गए हैं उनमें पूरा अपना योगदान देके लक्ष्यों को प्राप्त करके सरकार की आर्थिक सुधार की जो नीति हैं उसमें पूर्ण अपना योगदान दे करके उसको सफल बना रहे हैं। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9वां स्थापना दिवस है। 1 जनवरी 2013 को 3 RRBs को मिला के बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। हमारी बैंक का जो प्रधान कार्यालय है वो अजमेर में है और बैंक के 12 जो है वो रीजनल ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय में एक है। भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 3 जिले आते हैं जिनमें भरतपुर, धौलपुर और करौली हैं। तीनों जिलों में हमारी बैंक की 79 ब्रांचेज हैं और बैंक जो है हमारा हर प्रकार का बिजनेस करता है। एग्रीकल्चर से लेके जितने भी नॉन फार्म सेक्टर के नॉन एग्रीकल्चर एडवांसेज हैं उसमें हर तरह के एडवांसेज और हर तरह की डिपॉजिट की स्कीम्स बैंक के पास हैं। इसके अलावा बैंक की चूँकि अधिकतर शाखाएं जो हैं वो रूरल में हैं, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर है जो उस पर बैंक का विशेष जोर है। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं जो भी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो, इन सब में बैंक का फोकस ये रहता है कि जितने भी हमारे जो गरीब आदमी हैं उन तक अधिकाधिक लाभ जो है ऋण के रूप में पहुँचे। इस रीजनल ऑफिस में क्षेत्रीय कार्यालय का लगभग 3,200 करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस है हमारा। और सरकार की कुछ जो प्रायोजित योजनाएं हैं जो अभी प्रधानमंत्री ने पिछले 4-5 साल से चला रखी हैं, APY योजना है, एक अटल पेंशन योजना, और 2 जो हैं वो बीमा से संबंधित है जिसमें एक एक्सीडेंटल है और एक हेल्थ वाली है। इन तीनों में भरतपुर ज़िले में, करौली ज़िले में और धौलपुर ज़िले में जो सर्वाधिक योगदान है वो हमारी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का है। इसके अलावा कोविड के टाइम पे, कोरोना काल में जो भी ऐसे हमारे लोन थे जो बिज़नेस से संबंधित थे, इंडस्ट्री से संबंधित थे, जो बीच में जिन काम करना बंद जहाँ हो गया, जिनका जो डेली प्रोसेस था वो कहीं बाधित हुआ, उसके लिए भारत सरकार ने जो अलग से एक स्कीम निकाली
कि उनको उन पीरियड के दौरान, चूँकि उनके यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है, उनके यहाँ बिक्री नहीं हो रही है, तो उनको उस वक्त इमीडिएट हेल्प देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमीडिएट सपोर्ट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से GECL और CECL के नाम से भारत सरकार ने जो योजनाएं जारी की थी, उनमें हमारे द्वारा बहुत उन लोगों को सपोर्ट किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज वो वापस पुनः उसी स्थिति में आ गए हैं जिस स्थिति में वो कोविड से पहले थे। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नई योजना निकाली स्ट्रीट वेंडर के नाम से, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उसमें ये जो बहुत ही छोटे तबके के लोग हैं जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुए, जैसे ठेले वाले हैं, ज़मीन पर सब्जी बेचने वाले हैं, और छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो आप ये मानिए फेरी लगा के अपना सामान बेचते हैं, साइकिल पे अपना सामान बेचते हैं, सर पे अपना रख के सामान बेचते हैं, जो ऐसे लोगों के लिए जो स्ट्रीट वेंडर नाम की योजना थी, उसमें भरतपुर ज़िले में जो सर्वाधिक लोन है वो हमारी बैंक के द्वारा किया गया है। और हमारी बैंक इस चीज़ के लिए बिल्कुल कृत संकल्प है कि जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, आर्थिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करें, लोगों को बेहतर ग्राहक सेवा दें। और इस ग्राहक सेवा के संदर्भ में एक बहुत बड़ी स्कीम बैंक ने अभी 1 जनवरी यानी कि आज से चालू की है। जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं उनको सभी बैंकें जो भी ब्याज की दर होती है उससे लगभग 0.50% एक्स्ट्रा देती हैं, लगभग सभी बैंकें। हमारी बैंक ने एक नई स्कीम 1 जनवरी से निकाली है कि 1 जनवरी से और 31 मार्च तक अगर कोई सीनियर सिटीज़न हमारी बैंक में 5 साल या इससे अधिक की FD कराएगा तो जो भी ब्याज की दर होगी उससे उसे 1% ज़्यादा देंगे। और बैंकें जो 0.50 दे रही हैं उसके अगेंस्ट प्लस 0.50 मिला के यानी कि 1% जो है वो ब्याज एक्स्ट्रा देंगे उसको। तो ये एक बड़ी स्कीम है और इससे सीनियर सिटीजन्स को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरी भी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज़ को हम बैंक अपनी तरफ से भी प्रचार करेगी, लेकिन लोगों के फ़ायदे की चीज़ है